नए गाड़ी जब आप लेते हैं उस समय भी रस्ट दिखता है। जो भी बायर हैं उनको लगता है कि मैं तो गाड़ी नया खरीद रहा हूँ और ये नई गाड़ी में ही हमारे डिस्क में या डिस्क के आसपास ये रस्ट क्यों दिख रहा है। और इसके चलते काफ़ी लोगों को डिससेटिस्फैक्शन होता है। काफ़ी बायर्स या यूज़र्स जो होते हैं उनको लगता है कि मुझे कहीं पुरानी गाड़ी तो नहीं दी जा रही है। कि अगर डिस्क ब्रेक सिस्टम है तो डिस्क पे और उसके आसपास के एरिया में जो हल्की सी आपको रस्टिंग दिखती है ये एक्चुअली कोई किसी चीज़ के ख़राब या वर्न आउट होने का सिग्नल नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल है। जो मटेरियल का हमारा डिस्क बनता है उस मटेरियल जो डिस्क का है उसमें जो एरिया में फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्क में तो फ्रिक्शन होगा जी। तो जहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पे रस्ट जैसा आपको रेड या ब्राउन या डार्क ब्राउन आपको एक लेयर टाइप का दिखेगा। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर रस्ट लगा हुआ है और ये यूज्ड है या पुराना है या डिफेक्टिव है, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल की ज़्यादातर गाड़ियों में डिस्क ब्रेक आता है और डिस्क ब्रेक को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं और आज का विषय भी यही है और इसी विषय पर बात करूंगा ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। डिस्क ब्रेक को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, वो क्या भ्रांतियां हैं, हमारे ऑडियंस को क्या जानने की ज़रूरत है? एक्चुअली आज का जो वीडियो का जो टॉपिक का सिलेक्शन था वो इसलिए था क्योंकि अमूमन एक प्रॉब्लम देखी गई कि जो भी बायर हैं या यूज़र हैं उनको डिस्क ब्रेक सिस्टम अब काफ़ी पुराना हो गया हमारे देश में, परंतु डिस्क ब्रेक सिस्टम में जो डिस्क वगैरह होती हैं उसमें नए गाड़ी जब आप लेते हैं उस समय भी रस्ट दिखता है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है और सेकेंडली इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग मैटर है और बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है मोस्ट ऑफ द यूज़र्स के लिए। डिस्क ब्रेक सिस्टम में होता क्या है शक्ति जी कि ब्रेक में एक डिस्क होती है और कैलिपर अरेंजमेंट के माध्यम से डिस्क पैड से या ब्रेक पैड से हम गाड़ी को रोकते हैं जी। क्योंकि जब हम गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं तो लगभग 60-65% ब्रेकिंग जो है वो फ्रंट व्हील में होती है। इसलिए आप देखेंगे ब्रेक जब आप लगाते हैं थोड़ी भी हाई स्पीड में तो गाड़ी थोड़ी आगे से नोज डाइव करती है। बाद में जैसे जैसे गाड़ियों की गति बढ़ी, कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, तो डिस्क ब्रेक शुरुआती दौर में सिर्फ आगे चक्के में आया और फिर धीरे धीरे जैसे गाड़ियों की टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे गाड़ियों की स्पीड बढ़ी, परफॉर्मेंस बढ़ी, तो पीछे के व्हील में भी डिस्क ब्रेक आना स्टार्ट हो गया अब काफ़ी गाड़ियों में। परंतु अभी भी मेजॉरिटीली आपको जो गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं उसमें पीछे में ड्रम ब्रेक्स होते हैं और आगे में डिस्क ब्रेक होते हैं। और जो न्यू जनरेशन की हाई परफॉर्मेंस गाड़ियाँ उसमें या जो एकदम हाई एंड लग्जरी कार्स है उसमें तो चारों चक्के में डिस्क ब्रेक काफ़ी पहले से आ रहे थे। परंतु मैं बात कर रहा हूँ एक लगभग आप समझ लीजिए कि हमारे देश में 20-25 लाख के अंदर की जो गाड़ियाँ हैं उसकी बात कर रहा हूँ। आगे डिस्क और पीछे आगे डिस्क ब्रेक आगे वाले व्हील में और पीछे में ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन था। अब 20 लाख के करीब में जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं वो लगभग चारों चक्के में डिस्क ब्रेक्स आ रहे हैं। अब जैसे जैसे डिस्क चारों व्हील में आने लगा, डिस्क ब्रेक पहले जो आता था वो नॉन वेंटिलेटेड डिस्क होती थी, बाद में वो क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा हीट जनरेशन होती थी कि डिस्क को कूल करने के लिए पहले जो इनिशियल फेज़ में जो हमारे देश में डिस्क ब्रेकिंग आया था वो नॉन वेंटिलेटेड था तो गर्म जल्दी होता था। फिर बाद में वेंटिलेटेड डिस्क आ गया। अब होता क्या शक्ति जी, ये ब्रेक डिस्क जो है ये होती है कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसका जो अपर सरफेस होता है वो उसका जो अपर लेयर होता है वो काफ़ी रस्ट प्रोन होता है। हल्का सा मॉइस्चर लगेगा, हल्का सा पानी लगेगा, हवा में जो नमी है उसके चलते भी उसमें बहुत माइल्ड रस्ट दिखता है, ब्राउनिश रेड टाइप का उसमें रस्ट दिखता है। अब होता क्या है कि जो भी बायर हैं
उनको लगता है कि मैं तो गाड़ी नया खरीद रहा हूँ और ये नई गाड़ी में ही हमारे डिस्क में या डिस्क के आसपास ये रस्ट क्यों दिख रहा है। और इसके चलते काफ़ी लोगों को डिससेटिस्फैक्शन होता है, काफ़ी बायर्स या यूज़र्स जो होते हैं उनको लगता है कि मुझे कहीं पुरानी गाड़ी तो नहीं दी जा रही है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर डिस्क ब्रेक सिस्टम है तो डिस्क पे और उसके आसपास के एरिया में जो हल्की सी आपको रस्टिंग दिखती है, ये एक्चुअली कोई किसी चीज़ के ख़राब या वर्न आउट होने का सिग्नल नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल है। जो मटेरियल का हमारा डिस्क बनता है उस मटेरियल जो डिस्क का है उसमें जो एरिया में फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्क में तो फ्रिक्शन होगा जी। तो जहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पे रस्ट जैसा आपको रेड या ब्राउन या डार्क ब्राउन आपको एक लेयर टाइप का दिखेगा, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर रस्ट लगा हुआ है और ये यूज्ड है या पुराना है या डिफेक्टिव है, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। ब्रेक डिस्क फ्रिक्शन के चलते इतनी गर्म हो जाती है कि उसके ऊपर अगर आप कोई पेंट या कोटिंग कर भी देते हैं तो वो भी नहीं टिकती है। वो भी नहीं टिकेगी। ठीक है, इसीलिए वो रस्ट दिखता है क्योंकि उस पर कोई कोटिंग नहीं किया जाता है या नहीं कर सकते हैं, या करेंगे भी तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और रस्ट लगता नहीं है उसमें, क्योंकि वो एक्टिव कंपोनेंट है। गाड़ी थोड़ी भी चलेगी तो ब्रेक लगेगी, और ब्रेक लगेगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पे रस्ट नहीं लगे। कोई भी कंपोनेंट जो रेगुलरली यूज होता है उसमें रस्ट नहीं लगता है जी। परंतु डिस्क का कुछ हिस्सा जहाँ पे फ्रिक्शन या जहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे रस्ट मार्क्स दिखेंगे, बिकॉज वो बना हुआ है कास्ट आयरन की वजह से। कास्ट आयरन का जो अपर लेयर होता है वो इतना जल्दी उस पर रस्ट मार्क्स लगने लगते हैं, बट वो परमिएट नहीं करता है, अंदर रस्ट नहीं होता है। ओके। और खासकर जो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं उसमें दो चीज़ होती है, एक नकल होती है वो भी कास्ट आयरन की होती है क्योंकि जिसमें बेरिंग लगती है हमारी व्हील की, और जो ब्रेक डिस्क है वो भी कास्ट आयरन की होती है। तो ये दो क्षेत्र में आप देखेंगे नॉर्मली आपको रस्टिंग दिखती है, बट वो रस्ट होता नहीं है। जी बिल्कुल अशोक जी, तो समय है डेमो का, और डेमो के ज़रिए बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, और वक्त है डेमो का। चलते हैं डेमो की ओर। ये गाड़ी कुछ चली हुई गाड़ी है, तो ये देखिए ये है ब्रेक डिस्क। ये जो तवानुमा जो सर्कुलर डिस्क है यही ब्रेक डिस्क होती है। इस ब्रेक डिस्क का देखिए ये पोर्शन में जहाँ हम आपको फिंगर पॉइंट करके दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए आपको रेड रेड रस्ट मार्क्स दिख रहे हैं। यही वो रस्ट मार्क हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बताना चाह रहे थे। तो कृपया करके इसको ना समझें कि ये रस्ट है, ये सिर्फ ऊपरी परत में इस तरह का, क्योंकि वो एक्सपोज होता है मॉइस्चर से, इसीलिए इस तरह की उसकी लुक जो है या इस तरह का जो उसका अपीयरेंस है वैसा दिखता है। देखिए शक्ति जी, हमने ये नया गाड़ी का व्हील खोला है, इसमें भी देखिए अगर आप उस वीडियो से कंपेयर करेंगे इससे पहले वाले डेमो से, जो यूज्ड कार थी, रस्ट का साइंस दिख रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल है और इससे ज़रा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, और इतने अच्छे तरीके से डेमो के ज़रिए अपने ऑडियंस को समझाने के लिए। और हेड्सअप ऑटो हमेशा डेमो के ज़रिए जिस टॉपिक पर रिसर्च होता है और उस पर कंटेंट बनाया जाता है, तो डेमो के ज़रिए बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ, ये हमारी कोशिश रहती है। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।